नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं न्यूज 18। देश के सीने में कई सारे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यानी मोदी सरकार को लगभग 6 साल पूरे हो चुके हैं और मोदी सरकार पार्ट 2 को लगभग 1 साल पूरा हो गया है। आपके मन में जो सवाल है, आपके दिल में जो सवाल है, आपका नुमाइंदा बनकर आज ये सवाल मैं पूछूंगा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से, यानी कह सकते हैं सामान्य भाषा में बीजेपी के बॉस जेपी नड्डा हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव हैं। नड्डा जी, आपका स्वागत है। पटना से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले बीजेपी के सामान्यकर्ता से अध्यक्ष बने जेपी नड्डा की कहानी भी हम आपको आज बताएंगे, लेकिन आज देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन सवालों के जवाब भी पूरे जानेंगे जगत प्रकाश नड्डा जी से। नड्डा जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। एक तरफ मोदी सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है और 1 साल की कामयाबियां हैं, तो दूसरी तरफ इस कोरोना काल का क्रिटिसिज्म भी है। कैसे देखते हैं आप दोनों को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का, मोदी 1 और मोदी 2, जो दूसरा कार्यकाल का 1 साल, इस 6 वर्षों में उन्होंने 6 दशक के जो गैप था उसको पाटा है। ही हैज ब्रिज्ड द गैप ऑफ 6 डिकेड्स इन 6 years। आप याद कीजिए 2014 को पॉलिसी पैरालिसिस, सिस्टम क्रम्बल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से क्रम्बल डाउन सिचुएशन में था, कोई एक्टिविटी आगे बढ़ नहीं रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक जिसको बोलते हैं कि रुक सा गया था उसके डेवलपमेंट का। वहां से मोदी जी ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और देश को गति दी, और देश के गति के साथ साथ बहुत आयामों को उन्होंने टच करते हुए गरीब, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग की, हेल्थ की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, सब चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया। और मोदी 1 के 5 साल के कार्यकाल के कारण ही हमारे को लोगों ने फिर से और अधिक मतों के साथ आशीर्वाद दिया। जहां तक दूसरा वर्ष है, मैं इसको इतिहास के पन्नों में हिस्टोरिकल ईयर मानता हूं। 2019 को इट्स ए हिस्टोरिकल ईयर। इट वाज ए ईयर फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द आइडियोलॉजिकल इश्यूज लॉन्ग पेंडिंग, जो देश 130 करोड़ का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था, उस सारी चीजों को पूरा किया मोदी जी के इस कार्यकाल में। और इसी कार्यकाल में एक अकल्पनीय चैलेंज भी आया, कोरोना क्राइसिस का। तो ये एक ऐतिहासिक इस दृष्टि से हुआ, अकॉम्प्लिशमेंट्स की दृष्टि से भी, और कोरोना के क्राइसिस के कारण यहां पर एक ऐसी परिस्थिति बनी जिससे लड़ने की बात थी। मैं ये महसूस करता हूं, क्योंकि मैं बाकी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं कोरोना के बारे में बात करता हूं। मोदी जी ने कोरोना को टाइमली उसको लॉकडाउन किया, और यह टाइमली डिसीजन, ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया की संस्थाएं बोल रही हैं, इट वाज अ राइट डिसीजन एट राइट टाइम, और जन भागीदारी से किया। जी नड्डा जी, 1 साल सरकार को कंप्लीट हो रहा है। अभी आपने बोला 2019 एक हिस्टोरिकल ईयर रहा, लेकिन इस साल 19-20 के अंदर, लेकिन उसी साल 2019 में 300 सीटों के साथ मोदी सरकार जीत कर आती है। हरियाणा में आप लोग सरकार बनाते हैं, लेकिन गठबंधन के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ। महाराष्ट्र में आपका गठबंधन जीत कर आता है, लेकिन सरकार नहीं बना पाता। दिल्ली का चुनाव आप हार जाते हैं, तो कुछ लैप्सेस भी रहे, या फिर कहें तो कई जगह नुकसान भी देखना पड़ा। देखिए, आप हमेशा एक बात को कहता हूं जी, और मैं मीडिया के साथ कभी भी उसमें अपने आप को शामिल नहीं करता। कोई इलेक्शन हम जीतते हैं, आप कहते हैं सेमीफाइनल, जी, फाइनल। देयर इज नो सेमीफाइनल। एवरी इलेक्शन इज अ डिफरेंट इलेक्शन ऑल टुगेदर। इसलिए जब हम मोदी 2 की बात कर रहे हैं तो हम स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के, और रिपोर्ट कार्ड भी केंद्र सरकार के बारे में। हर इलेक्शन अलग अलग होता है। हाँ, कुछ दिक्कतें आई होंगी, लेकिन उनके कारण भी अलग अलग हैं। अब मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, पर कोरोना की वजह से वो जश्न तो फीका पड़ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोरोना की वजह से जश्न ये अलग, तो इसको तो हम लोगों ने जश्न के रूप में मनाया ही नहीं। बिल्कुल, हम लोगों ने जश्न के रूप में मनाया नहीं। सिर्फ ये है
कि एक साल की एक्टिविटी को, ऑल्दो अकॉम्प्लिशमेंट्स हिस्टोरिकल हैं जी, हमने कोशिश ये की कि जनता तक एक साल के कार्य जो मोदी जी ने किए हैं वो जाएं, वो हम वहां तक पहुंचा पाए। लेकिन जश्न का कोई मामला नहीं था और कोई हम लोगों ने उस तरीके का कार्यक्रम पार्टी ने नहीं लिया। हमने ये लिया कि हम नीचे तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं, लेकिन कोरोना क्राइसिस में जो मोदी जी ने काम किया उसके बारे में भी हम बताना चाहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, सब लोगों ने ये माना कि दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच विच मोदी जी हैज टेकन एंड अदर कंट्रीज शुड रेप्लिकेट। WHO ने तो यहां तक कह दिया कि वी शुड फॉलो द डिसीजंस टेकन बाय मोदी जी, और उन्होंने ये भी कहा कि होलिस्टिक इसलिए है कि इसमें मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आर्थिक रूप से सस्टेन करने के लिए इसकी भी व्यवस्था की। मैं नड्डा जी इस पहलू पर भी आऊंगा आगे, लेकिन अभी महत्वपूर्ण यह है कि पिछले एक साल के अंदर निश्चित तौर पर कई चुनाव होते हैं और मीडिया का काम है अपने तरीके से उसको फाइनल सेमीफाइनल बोलने का, लेकिन फाइनल तो 2019 का आप लोग जीत गए और धमाकेदार तरीके से जीते। एक आरोप यह भी लगता है कि आप लोगों की सरकारें जहां होती भी नहीं है वहां भी आप बना लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल इसमें मध्य प्रदेश का भी दे सकता हूं, लेकिन विपक्ष के साथ पिछले एक साल में तल्खी कम नहीं हुई है, बड़ी है, ऐसा क्यों? बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप कैसा सोचते हैं? देखिए, मैं पहले मध्य प्रदेश का उत्तर दूं।